जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, जो वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि रातों रात छप्पर फाड़ कर देगा राहु। बस घर की चौखट पे आपने मेरी बताई हुई चीज़ें ना लगा देनी है। मेरी गारंटी है आपका हर सपना सच होके रहेगा। वैसे तो राहु जो है ना, अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूँ तो ज्योतिष शास्त्र में एक छाया और मायावी ग्रह माना जाता है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। राहु का गोचर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ या अशुभ प्रभाव ला सकता है, और कई बार गलत आदतों या घर में कुछ नकारात्मक वस्तुओं के कारण राहु जो है वो निर्बल हो जाता है, जिससे राहु दोष उत्पन्न हो सकता है। ये दोष जीवन में अनेक तरीके की समस्याएं, जैसे धन की कमी होना, मानसिक तनाव होना, सेहत से जुड़ी दिक्कतें उत्पन्न करता है। इसके बावजूद कुछ सरल उपायों के माध्यम से और राहु दोष को नियंत्रित किया जा सकता है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो जो लोग राहु की महादशा, राहु आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, और खासकर ये उन लोगों के लिए है जिस घर में राहु जो है, अगर किसी भी घर में ऐसा व्यक्ति है जो नशे की लत में पड़ चुका है, आदत में पड़ चुका है और उसका नशा छूट नहीं रहा है, और उस नशे की वजह से पूरा का पूरा घर बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, पूरे घर में तनाव का माहौल है, और ज़िंदगी मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है सब परिवार वाले सोचते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर दें, इस व्यक्ति से पीछा छोड़े या खुद ये ख़त्म हो जाए। ऐसी सिचुएशन सबसे बड़ा दोष दिखाता है कि उस घर में राहु का प्रकोप है, और राहु कहीं न कहीं कमज़ोर है, और कमज़ोर है तो चीज़ें शुभ की जगह अशुभ होती जा रही है। अब जिनको भी राहु को लेकर नाम सुनते ही कँपकँपी हो जाती है, डर हो जाता है, यार राहु कहीं हमारी जान ना ले ले, राहु कहीं हमें बर्बाद ना कर दे। तो देखो, ऐसा होता है कि कहीं न कहीं राहु भ्रमित भी करता है, क्योंकि वो मायावी ग्रह है। तो हो सकता है किसी इंसान के कर्मों के अनुसार वो उसको इस तरीके से भ्रमित करे कि वो जुआ, सट्टे, ट्रेडिंग, अपनी इन चीज़ों में पैसा फँसा दे और वो बर्बाद हो जाए। मतलब कहाँ ऊपर से मतलब उठा हुआ इंसान उसे नीचे गिरा दे। अच्छा खासा अमीर इंसान को गरीब भी कर सकता है, और गरीब इंसान को छप्पर फाड़ कर दे सकता है। अब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये पर्सनल मेरी राय है। अगर राहु आपका मजबूत होगा ना, तो आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड मनी बोले तो कि आपको कहीं न कहीं से आप बैठे हुए हो और आपको चुपचाप पैसा आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। तो ये राहु का एक चमकदार आशीर्वाद भी मान सकते हो। तो भई आजकल हर कोई बैठे-बैठे खाना चाहता है और अपने मज़े लेना चाहता है ज़िंदगी के, तो राहु को प्रबल कर लो, राहु को मजबूत कर लो, घबराने की कोई बात नहीं है। बस कर्मों को अपने सही रखना है। वो कोई भी ग्रह हो, अगर आपकी कर्म चाल बिगड़ गई, तो उस ग्रह की चाल भी बिगड़ जाएगी। वो सपोर्ट की जगह आपको नीचे गिराने लग जाएगा, ठीक है? आपको उस चीज़ से हटा देगा। जहाँ पॉज़िटिव है, वहाँ नेगेटिव कर देगा। तो मान-सम्मान, प्रतिष्ठा में जब आँच आने लग जाए, तो कहीं न कहीं ग्रह आपके प्रबल योग नहीं दे रहे हैं, आपको कमज़ोर बनाते जा रहे हैं। अब उससे पहले मैं आपको समझ जानकारी दूँ कि क्या चीज़ करनी है आपने राहु के उपाय, और कौन से लक्षण हैं जिससे राहु दोष का जो है आप पता लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने कई सारे राहु को लेकर पिछले वीडियोज़ बनाए, अगर आप जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल पे और देखोगे, तो आपको समझ जानकारी बहुत सारी चीज़ों को लेके मिलेगी, और किस तरीके से आप ज्योतिष शास्त्र में, अंक शास्त्र में या वास्तु शास्त्र में समझ चीज़ें अपनी ठीक कर सकते हो, वो भी मिल जाएँगी। परंतु हमेशा की तरह मैं आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अभी भी किसी संकट बाधा में, किसी परेशानी में और जगह-जगह जाके थक चुके हो, और आपको ज़िंदगी की उस परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और आप इसको बुक कराने के लिए आपने क्या करना है, आप इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे मेरे आ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल भी और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाके अपने अपॉइंटमेंट लिखना है। एक अमाउंट पे करके आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है, आपको टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा, इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से, और जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके आपको पूरी मदद के साथ आपको उस परेशानी का समाधान दूँगा। अब आ जाते हैं जल्दी से वीडियो पे। तो वीडियो जैसे कि आज का चमत्कारी वीडियो होने वाला है राहु को लेकर। तो रातों रात अगर आपको छप्पर फाड़ कर पैसा चाहिए, बस आपने कुछ चीज़ें करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर सपने को साकार ये आपके कर देंगी, ये गारंटी मेरी है।
तो घर की चौखट पर क्या बाँधना है और कैसे आपको नकारात्मक से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा, राहु दोष से बचाव के लिए क्या करना है, घर की चौखट पर कुछ विशेष धागों को बाँधना एक प्रभावी उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको क्या-क्या सामग्री चाहिए और क्या-क्या पालन विधि क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ बिना स्किप सुने आप ये करें और तब आप देखिएगा अगर समझ ना आए 2-3 बार वीडियो को फिर से सुनिए और उसके आधार पर आप लिख लीजिए या मेरे वीडियो डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसको रिपीटेड सुनिए और उसके आधार पर ही बिना कन्फ्यूजन के आप ये कार्य कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लग जाएगा। सबसे पहली चीज़ लाल धागा चाहिए आपको। एक लाल रंग का कलावा या धागा लेना है आपने। उसमें आपने ओम, हम, हनुमते नमः एक बार फिर से बोल देता हूँ ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 7 गांठें इस लाल धागे में बांधनी है। उसके बाद एक पीला धागा लेना है। इस पीले धागे में क्या करना है, एक पीले रंग का धागा लेकर उसमें आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 7 बार 7 गांठें बांधनी है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों धागों को एक साथ घर की मुख्य चौखट में बांध देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कभी नहीं करेगी। घर का वास्तु दोष भी आपका समाप्त हो जाएगा और घर वालों की कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होने लगेगी। इससे धन की कमी, मानसिक समस्याएं और स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो इन सब परेशानियों में घिरे पड़े हैं, उनके घर में राहु का थोड़ा-सा बुरा प्रकोप आपको नज़र आ रहा है, ये 2 धागे लाल और पीले रंग के 7-7 बार गाँठ बाँधते हुए इस तरीके से आप अपने घर की चौखट पे बाँध दीजिए। देखना आप देखेंगे जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर से खत्म होती जाएगी। पॉजिटिविटी का संचार आपके घर में बढ़ेगा और जब पॉजिटिविटी आएगी अपने आप आपकी चिंताएं मुक्त हो जाओगे, पैसों की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे, कर्जे उधारी से मुक्त हो जाओगे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी आपको मिलेगी। अब जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है राहु के लक्षणों को लेकर तो थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको समझा देता हूं। जो राहु दोष का असर दिखने वाले कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जिनसे राहु की स्थिति का पता चल सकता है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो राहु दोष के निवारण के उपाय आपको अपना लेने चाहिए। घर की दहलीज का खराब होना, यदि घर की दहलीज अक्सर टूटी और या टूटती है, खराब हो जाती है या ऊबड़-खाबड़ है तो समझ जाओ वहाँ राहु का दोष का संकेत आपको मिल चुका है। अब इसको ठीक कर लो और इसको आगे अपने घर पे राहु से रिलेटेड रेमेडीज चालू कर लो या जो उपाय मैंने बताया वो तुरंत कर लो। शौचालय का गंदा रहना, राहु दोष से प्रभावित घरों में शौचालय हमेशा गंदा रहता है, बदबूदार रहता है, पानी पड़ा रहता है और साफ रखने में उसमें मुश्किल आती है। हर समय डर लगना, बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हमेशा भय महसूस होना और यहाँ तक कि मतलब आपको ओवरथिंकिंग आना है कि मतलब चिंता हो रही है कि कुछ ना कुछ चलेगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ नकारात्मक चीज़ें आपको नज़र आ रही है, तो राहु से प्रभावित हो। रात को नींद ना आना, अगर रात में नींद में खलल हो और बेवजह जागते रहना पड़ जाए, तो समझ जाए राहु का प्रकोप है, राहु का लक्षण है। पानी, ऊंचाई और आग से डर लगना, अचानक किसी विशेष चीज जैसे पानी हो गया, ऊंचाई हो गया, आग से आपको डर लगने लगे तो राहु दोष से आप प्रभावित हो। अचानक शरीर का अकड़ना, अगर शरीर में बिना किसी वजह से अकड़न या जकड़न महसूस होना, ये भी एक राहु दोष का लक्षण है, संकेत है। बार बार दुर्घटना होना, बिना किसी वजह से दुर्घटना में फंसना या चोट लगना। आप देखेंगे जिस भी इंसान को बार बार चोट लग रही है, बिना वजह चोट लग रही है, आप बोलोगे मैं तो यहाँ पर खड़ा था या मैं यहाँ पर बैठा था, ये अचानक से चीज मेरे ऊपर लग गई या अचानक से ये हो गया, अंगूठा मुड़ गया, नाखून टूट गया, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाए राहु से आप पीड़ित हो। आपके नाखून बेवजह बार बार टूटते हैं, खासकर महिलाएं, जितनी माताएं बहनें, अगर उनके नाखून बेवजह उनको बढ़ाने का शौक है और वो बार-बार सुबह उठते, रात में सोते हुए टूट जाते हैं, अपने आप निकलने लग जाते हैं, बढ़ते ही नहीं हैं, तो ये भी राहु दोष का लक्षण है। तो जो भी लोग राहु का प्रभाव जीवन में जो कितनी तरह के नकारात्मक बदलाव ला सकता है ना, लेकिन उचित उपाय द्वारा इसे शांत किया जा सकता है।
घर की चौखट पे विशेष धागे बांधने का उपाय न केवल राहु दोष से बचाएगा बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखेगा। यदि राहु के लक्षण आपको दिखाई दे तो इन उपायों को अपनाकर जिंदगी को सुखमयी और शांतिपूर्ण बनाएं और तरक्की करें, उन्नति करें और जो भी प्रॉब्लम है उनका समाधान हो पाए। अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डांट काली।